Hare
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग श्रील प्रभुपाद की महावेद गौर भक्त वृंद की श्री श्री गौरदाय हरे कृष्ण। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज मैं मीरज एक फ्लाइंग विजिट के लिए आया हूँ, थोड़े ही समय के लिए, आधा एक घंटा के लिए इधर। इसके बाद हम कल बेलगाम जा रहे हैं। आज साल का पहला दिन है। अनेक लोग न्यू ईयर की अपेक्षा करते हैं और न्यू ईयर उनको बहुत ताज़ा लगता है उनको। उसका कारण क्या है? वो सोचते हैं कि पिछले साल अनेक चीज़ हम करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। अभी नया साल जो है इसमें कुछ अच्छा हम करने के लिए प्रयत्न करें। इस तरह लोग सोचते हैं कि ये साल अच्छा हो, पहले से बेहतर हो, इसलिए लोग अपेक्षा करते हैं न्यू ईयर की। और न्यू ईयर का मतलब है, न्यू का मतलब है नया। तो कुछ भी चीज़ नया हो, ताज़ा हो, जैसे नया नया जन्मा शिशु एकदम मासूम होता है, एकदम फ्रेश होता है। वो थोड़ा बड़े होने के बाद बिगड़ जाते हैं इस दुनिया में, है ना। इस तरह हम भी सोचते हैं कि नया साल
एक ताज़ा साल शुरू हो रहा है। इसके पहले के साल में अनजाने से अनेक गलतियां हो गई। वो गलतियों को हम वापस ना दोहरा कर हम एक ऐसे नया साल में हम हमारे सब व्यवहार सुष्ठु तरीके से हम करें, इसलिए लोग अपेक्षा करते हैं नए साल की। और पुराना साल जो होता है वो बूढ़ा दिखता है, क्योंकि अगर किसी का 80-90 हो गया तो आयु बीत गया उसका। लेकिन नया साल हम अपेक्षा करते हैं कि ये शक्तिशाली होगा। इसलिए आज हमारे पुणे मंदिर में हमने देखा इतना मंदिर भर गया, उधर एक राई का दाना डालने के लिए जगह नहीं, इतना भीड़ आ गया। आज लोग आते हैं, लेकिन अनेक लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं। नया साल में कुछ तो करना चाहिए हमें, एक हफ्ते के बाद भूल जाते हैं। लेकिन हम भक्त लोगों को क्या रेजोल्यूशन लेना चाहिए नए साल में, क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ शब्दों में बताना चाहूँगा आज। इस दुनिया में प्रायः हर एक इंसान के मति किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। अभी बच्चे जो होते हैं उनको खिलौने के कुछ खिलौना लेकर खेलो। अगर स्कूल में जाने वाला विद्यार्थी को पढ़ाई के ऊपर पूरा टेंशन है, अच्छा मार्क लाना चाहिए, माता पिता को दिखाना चाहिए। इस तरह कोई कॉलेज का पढ़ाई हो गया तो उसको नौकरी लगना चाहिए और पैसा अर्जित करना चाहिए। कोई विवाहित हो गया तो उसको टेंशन है बिल कैसे भरे हैं, और भी कुछ अच्छा नौकरी मिले और वेतन बढ़ाया जाए, उसका चिंतन है वेतन के बारे में। इस तरह हर एक व्यक्ति के अंदर उसका मति किसी दिशा में बहता है। जिस तरह बताते हैं जब सब ग्रह तैरते हैं, एक सूर्य को बीच में रखकर तैरते हैं, ऐसे सब ग्रह इस तरह हर एक का मति किसी चीज को बीच में रखकर गोल घूमता है। कोई कंपनी के IT कंपनी में वो उसका उद्देश्य, किसी का पैसा उद्देश्य, किसी का पानी चांस उद्देश्य है। हर एक का मति किसी चीज में लगा हुआ का मतलब क्या है, उसके मति के उसके दिमाग के पीछे वो हमेशा चलता रहता है। एक मेरे गांव में एक दुकानदार था, मेरे घर के पड़ोस में रहता था। 12 बजे भी अगर कोई कस्टमर आ गया उसको फोन करता है, थोड़ा देरी हो गया हमारे गांव से आते आते 11 बज गया, अभी माल मिल सकता है क्या? क्यों नहीं, उठ जाता था वो। चाबी का गोचा हाथ में लेकर बीवी बोलते थे आराम कीजिए, उसको कल लाने के लिए बोले। वो बोलता था आज नहीं देंगे तो किसी और के पास चला जाएगा, कस्टमर छूट जाएगा, चलो अभी। इस तरह आप देखते हैं कि इस दुनिया में इंसान अपने पसीना छूटने के लिए तैयार होता है कि नहीं। अपने अपने एरिया में जिसको प्रॉफिट हासिल करना हो उसके लिए कसरत करने के लिए इंसान तैयार होता है। इस तरह भगवान बताते हैं यतन्तश्च दृढ़व्रता, मेरे भक्त भी यतन करते हैं मुझे तुष्ट करने के लिए, ऐसे भगवान बताते हैं। हमारे अंदर इस तरह की दृढ़ संकल्प कब आएगा कि हम भगवान को तुष्ट करने के लिए इतना हम कसरत करेंगे। इसके संबंध में अभी मैंने बोला कुछ क्षण के पहले आपके लिए कि जो चीज़ हमारे मति के पीछे चलता रहता है हमेशा 24 घंटा, हम उसके लिए हम लोग काम करते हैं। एवरीबडीज माइंड इज ऑर्बिटिंग अराउंड समथिंग। जैसे एक बहू अपने ससुराल में आई तो उसका नौकरी नहीं था, पढ़ी लिखी थी बहुत, लेकिन उसका नौकरी नहीं करने की सभी घर में रहकर काम करो। लेकिन उसके सास माँ जो होती थी हमेशा गहना के बारे में बोलती थी, वो इनके पास इतना है सोना है, इनके पास इतना चांदी है, उनका बेटी जो दिया उन्होंने इतना किया। तो ये इतना तंग आ गई वो पति को बोला कि मुझे नौकरी में भेज दो, मुझे इधर यही बात सुनने पड़ता है, क्योंकि हर एक का मति किसी चीज़ में होता है ऐसे। तो इसलिए हमारा मति इस तरह कृष्ण में कैसे हो, इसके लिए हमें सब चीज़ों में कृष्ण को देखने के लिए सीखना चाहिए। कैसे हम देख सकते हैं, हम जैसे एक स्त्री का पति गल्फ में काम कर रहा था, उसने उसको एक नतनी भेजा था उसको।
ये माता जी नथनी पहन कर आ गई, अपने सखियों को दिखाया उन्होंने, देखो कितना बड़ा नथनी पहने हुए। तो उनके सब फ्रेंड्स ने पूछा कि अरे इतना सुंदर नथनी कैसे मिला तुमको? बोलो मेरे पति ने भेजा है फॉरेन से, ऐसे बोली। तो एक कवि एक गीत गाता है, वो बोलता है, अरे तुमने अपने पति का स्मरण किया जिसने तुमको नथनी भेजा, लेकिन जो भगवान ने तुमको नाक दिया उसको भूल गए। ऐसे बोला। तो हम सब लोग जो खास व्यक्ति है उसको भूल जाते हैं, बाकी ऊपर चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। करेक्ट है ना? तो एक प्रभुपाद के प्रवचन में मैं सुन रहा था, प्रातःकाल में आप देखो कितने रंग बिरंगे फूल उगते हैं। कोई बड़ा जैसे कमल है, इतने मधु है उसमें, सनफ्लावर है इतना खूबसूरत है उसमें, चमेली है उसमें इतना सुगंध है। कि ये फूल सब किधर से आ रहे हैं? कोई मूर्ख बोलेगा कि ये सब प्रकृति से आ रहे हैं। प्रपंच बोलते हैं हाँ प्रकृति से आ रहे हैं, लेकिन प्रकृति एक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है प्रकृति। जैसे एक कुम्हार का एक पहिया होता है, देखा आपने? ऐसे ऐसे करते करते वो अलग अलग गड़ा बनाता है, बनाकर उसको इकट्ठे करके रखता है दुकान में। कुछ गड़े छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ प्लेट जैसे होते हैं, कुछ कुल्हड़ होते हैं, सब इकट्ठे करके रखता है और बेचता है उसके बाद। तो उधर जो सामान रखा है बेचने के लिए, वो सब किधर से निकले? पहिए से निकले। लेकिन पहिए से निकलने के लिए एक व्यक्ति है कुम्हार, जो उसके द्वारा वो पहिए को घुमा घुमा कर उसने बना कर रखा है। तो अगर कोई मूर्ख बोलेगा, उसको पूछो, अगर ये किसान दोपहर को लंच खाने के लिए घर चला गया, कोई बोलेगा इतने जो गड़े रखे हैं इधर, ये किधर से आए? पहिए से आए हैं। हाँ पहिए से आए, लेकिन पहिए में किसी ने उसको इस्तेमाल करके बनाया है। करेक्ट है ना? अगर आप क्रिकेट देखते हो, सचिन तेंदुलकर एक बैट लेकर मारता है, सिक्सर डाला उसने, आप क्या बोलोगे? कितना अच्छा बैट, बैट ने मारा है कारक बॉल को, ऐसे बोलोगे आप? किसका नाम लोगे आप? करेक्ट है ना? क्योंकि बैट को आप प्रशंसा नहीं करोगे, प्रशंसा करोगे किसको? इसी तरह है प्रकृति एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या बोलते हैं हिंदी में? यंत्र है। हाँ, उस यंत्र से 84 लाख योनियाँ निकले हैं हम सबके शरीर। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, अलग अलग। इधर बैठे थे सब भक्तों के चेहरे देखिए, सबका अलग अलग शक्ल है। तो प्रकृति के द्वारा भगवान ने सब बनाया है। करेक्ट है ना? सबका है। लेकिन प्रकृति अपने आप सक्षम नहीं है प्रकृति ये सब बनाने के लिए। जिस तरह इस दुनिया में एक भी यंत्र आप दिखा नहीं पाओगे जो अपने आप कुछ चीज़ों को तैयार करता है। अब ये लाइट ऑन है क्योंकि किसी इंसान ने इसको ऑन करके रखा है। अगर फैन घूमता है तो किसी इंसान ने उसको स्विच ऑन किया। हाँ, इस दुनिया में एक यंत्र दिखाओ जो अपने आप काम करता है। अभी ड्रोन कैमरा उड़ता है, क्या अपने आप उड़ रहा है? क्या वो कोई चला रहा है उसको? हम स्कूल के जैसे छोटे बच्चे थे, हम एक दिन हमने देखा कि बड़ा राक्षस जैसे हाथ करके मिट्टी को उठा रहा था, ऐसे डाल रहा था। हम डर गए। हमने तो रामायण महाभारत में सुना है कबंध ऐसे बड़े बड़े राक्षस हैं, अभी भी कोई राक्षस आगे लगता है। लेकिन बाद में देखा हमने उस बड़े हाथ के पीछे एक कैबिन था। उस कैबिन के अंदर एक आदमी बैठकर एक बटन दबा रहा है। वो बटन दबाने के कारण ये हाथ हिल रहा है। इसका मतलब बड़े यंत्र हो छोटे यंत्र हो, सब यंत्र को चलाने वाले वो ईश्वर है। इसलिए हम लोग इस प्रकृति को देखते समय किसको देखना चाहिए? कृष्ण को देखना चाहिए। एक शिष्य बोला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ये सूर्य का अस्तमन कितना सुंदर दिख रहा है कि नहीं? प्रभु ने बोला अरे सूर्य तुमको इतना अच्छा दिख रहा तो सूर्य को बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। ऐसे बोले प्रभुपाद जी, है कि नहीं? इस तरह हम लोग प्रकृति को देखते समय भगवान का स्मृति आना चाहिए। जैसे एक बच्चा स्कूल से वापस लौट आता है, देखता है कि पिताजी के शू बाहर पड़ा है, पिताजी के कोट है, सूट है, टाई है। देखता है कि पिताजी तो दिख नहीं रहे हैं, पिताजी वॉशरूम में गए हैं नहाने के लिए। लेकिन उनके कपड़ों को, शू को देखने के बाद बच्चे को क्या याद आता है? तो जी आई कैन टेक और एक ग्लास है, और एक ग्लास तो कम दे। तो वो बच्चा को सब देखने के बाद क्या याद आता है? पिताजी की याद आता है। करेक्ट है ना? उन चीज़ों को देखता
इस तरह भगवान ने सृष्टि करके जो रखा है उसको देखते समय पहले इसका आदर देना, बाद में लूँगा। उसको देखते समय जो व्यक्ति समझ पाता है कि ऐसा भगवान का सृष्टि है, तो ये प्रभुपाद जी की शिक्षा देने का तरीका इस तरह था अमेरिका में। इस तरह सरल चीज़ें तरीके से सिखाया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी बोला कि हम सबके शरीर भी एक यंत्र है, यंत्र ही है, लेकिन जिस तरह हर एक यंत्र के पीछे एक नियामक होता है, हमारे शरीर के पीछे नियामक कौन है? कौन हमारे शरीर के नियामक है? आत्मा है, करेक्ट है? तो आप बैठे हो शरीर में, जैसे गाड़ी में ड्राइवर बैठकर चला रहा है, इस तरह आप चल रहे हैं। इसी तरह से सारे ब्रह्मांड भी बहुत बड़ा यंत्र है, उसको चलाने वाले भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं। हम आत्मा हो, परमात्मा। वो बनाया चंद्रमा, हम बनाते हैं एक डोम लेक बनाते हैं। वो बनाया अटलांटिक समुद्र, महासमुद्र बनाया उन्होंने, हम बनाते हैं स्विमिंग पूल, छोटा बनाते हैं। उन्होंने ठहराया सैटर्न, जुपिटर, इतने मोटे मोटे ग्रह आ रहा आदिकाल से तैर रहा है, सब बड़े बड़े हैं। हम डालते हैं छोटा स्पुतनिक। तो हमारे हाथ में थोड़ा शक्ति है, भगवान के हाथ में प्रचुर मात्रा में शक्ति है। अमेरिका में एक व्यक्ति ने देखा बड़ा जगन्नाथ के लिए रथ बनाया गया है। वो अपने कार में जा रहा था, कार रोककर पूछा प्रभुपाद जी को, स्वामी जी भगवान के लिए इतना बड़ा रथ की क्या जरूरत है, पूरा गली को घेर रहा है वो, ऐसे पूछा उसने। प्रभुपाद जी देखो भगवान बड़े हैं, तुम छोटे हो। बड़े भगवान के लिए बड़ा रथ, छोटे व्यक्ति के लिए तुम छोटा कार, चले जाओ। ऐसे बोले प्रभुपाद, करते ना। तो हम लोग भगवान के बड़ापन को जितना समझेंगे, अपने छोटापन को जितना समझेंगे, उतना हमें भगवान की ओर आदर बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में सर्वप्रथम ये सरल विषय है, ये समझना कि किसी नियामक के बिना किसी भी यंत्र चलता नहीं। हमारे शरीर भी यंत्र है, ब्रह्मांड भी यंत्र है, दोनों यंत्र के पीछे कोई व्यक्ति है। हम अणु हैं भगवान, विभु हम भगवान बड़े हैं। दूसरा चीज़ है, हमें ये भी समझना चाहिए कि गॉड नोज बेस्ट। भगवान जानते हैं किसके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको सबसे अच्छे तरीके से मालूम है, क्योंकि वो सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ का मतलब है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सब कुछ जानते हैं वो। हर एक जीव के लिए उचित क्या है वो जानते हैं। पृथु महाराज चौथे स्कंद में माँ भगवान को जो प्रार्थना की उन्होंने, भगवान ने उनको पूछा, पृथु बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं दे दूंगा। तब पृथु ने बोला, मुझे कुछ मांगने के लिए डर हो रहा है। भगवान ने पूछा, क्यों, डर की क्या बात है? वो बोला कि मैं अगर गलती से कुछ चीज़ मांग लूँगा, बाद में जो चीज़ मांगा वो ही मेरे लिए विनाश का कारण बन सकता है। जैसे रावण वरदान मांगकर सोना का लंका प्राप्त किया उसने, लेकिन वही उसकी अधोगति का कारण बना, कहते ना, अहंकारी हुआ। इसलिए पृथु महाराज ने बोला कि हे भगवान, आप सबके परम पिता हो, एक पिता जानता है बच्चे के उचित क्या है। इसलिए जैसे बच्चा है, बच्चा पिता के बात मानकर चलेगा, उसके लिए कल्याण है। इसलिए उसने बोला कि आपको जो लग रहा है कि मेरे लिए उचित है वो आप ही दे दो, डिसीजन लेना मेरे ऊपर मत छोड़ो, आप मेरा ले लो। भगवान ने बोला, अरे बड़े बुद्धिमान हैं। इसी तरह कर्दम मुनि ने भी, उनके मन में इच्छा थी कि मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी की इच्छा को भी पूर्ति करना चाहिए। उनकी इच्छा है कि प्रजा उत्पत्ति करके वो थोड़ा सहयोग करो, उसके बाद तो मानव प्रसा लेकर सन्यासी बनो। उसके बाद उनकी इच्छा थी ऐसे। भगवान को बोला उन्होंने, मेरे पिताजी को भी खुश करना है, लेकिन पारिवारिक जीवन में बंदे भी नहीं जाना है, आप ये उपाय बताए। तब भगवान ने बोला कि तुमको विवाह करने की इच्छा है, तुम विवाह कर सकते हो, हाँ, एक स्त्री ढूंढ लो और सेटल हो जाओ। उन्होंने भगवान बोला, नहीं, इसलिए तो मैंने आपकी राह देख रहा था, आप आगे, आप जिनको चुनेंगे उनको ही मैं विवाह करूँगा, ऐसे बोल दिया उन्होंने। भगवान बड़े बुद्धिमान हैं, क्योंकि बाद में कुछ प्रॉब्लम हो तो भगवान को फ़ोन कर देंगे, आपने ही दिया है। भगवान ने बोला कि आज से तीसरा दिन सारे दुनिया का राजा का बेटी जो है देवभूति, उसको आकर वो देगा। भगवान ने बोला। तो कर्दम होने की भक्ति से भगवान इतने प्रेरित हुए, आंखों से आंसू बहाया भगवान ने, वो बिंदु सरोवर बना हो। इस तरह महान भक्त थे कर्दम मुनि। बोलने का मतलब क्या है, पुणे में एक कांग्रेगेशन भक्त एक व्यक्ति पूछ रहा था मुझे, बाबू जी छोटे छोटे चीज़ के लिए भगवान को क्या डिस्टर्ब करने का, छोटे चीज़ के लिए हम देवताओं से मांग लेंगे,
और भक्ति जैसे बड़े चीज़ को हम भगवान के पास जाकर मांग सकते हैं। मैंने मना किया, मैंने बोला देखो इनको पत्नी चाहिए था, इन्होंने किसको मांगा? कदम्बरी ने भगवान को मांगा। ध्रुव महाराज को एक राज्य चाहिए था, किसको मांगा? तो मतलब भगवान के भक्त लोग किससे मांगेंगे? मांगना भी है तो किससे मांगना चाहिए? भगवान से ही, देवताओं से नहीं। क्योंकि देवता लोग तुम अयोग्य होते हुए भी दे देंगे वो, हाँ? लेकिन भगवान तुमको शुद्धिकरण करके ही देंगे आपको। करेक्ट है ना? करेक्ट है। हाँ, ध्रुव महाराज के चित्त को शुद्ध करके भगवान ने राज्य दिया, इसलिए तो जो भी हमारे चित्त की शुद्ध होने के बाद आता है वो हमारे लिए उचित है ना? नहीं तो उसका दुष्प्रयोग हम कर सकते हैं उसका। करेक्ट है ना? ऐसे अनेक उदाहरण दे सकते हैं भागवत से। तो भगवान जो कर रहे हैं हमारे लिए उचित है, ये बात के ऊपर हमें अटूट विश्वास होनी चाहिए। शायद आप लोगों ने कहानी सुना होगा, एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे लेटा था, बरगद का पेड़ के नीचे। सोने के पहले उसके मन में एक विचार आया थी, लगता है कि भगवान बेवकूफ़ है, ऐसे सोचा उसने। क्यों? बोला इतना बड़ा बरगद के पेड़ में इतने छोटे फल, और इधर पड़ा है लता, उसके ऊपर पंपकिन, क्या बोलते हैं, बोपड़ा, लाल बोपड़ा, बड़ा मोटा था। हंस पड़ा हुआ, बोला कि इतनी जमीन में इतना बड़ा बोपड़ा है, लेकिन सोते सोते ऊपर से वो छोटा फल गिर पड़ा उसके माथे के ऊपर। माथा बड़ा हो गया, ऐसे धड़गोला उसे कूद पड़ा वो चिल्लाते हुए। बोला कि इतने छोटे फल मेरे सर के ऊपर गिर के इतना दर्द पैदा किया उसने, अगर ये बोपड़ा गिरता तो सर टूट जाता था। तो बेवकूफ़ भगवान है, बेवकूफ़ मैं हूँ, ऐसे बोला उसने। इस तरह हमको पता नहीं चलता कि भगवान कभी कभी हमारे जीवन में क्यों करते हैं, क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, इसको देखने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है अनेक बार। लेकिन भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा है। आपने सुना होगा ना, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, ये भगवान के भक्त ही बोल सकते हैं, बाकी लोग, क्योंकि उनको इसमें विश्वास है। उनको एक छोटा लड़का था, ऐसे ही इधर 4-5 बच्चे बैठे हैं, ऐसे एक छोटा बच्चा है, 4-5 नहीं और भी इधर तो। ऐसे एक बेटा, पिताजी उसको बुलाकर बोला कि उसको अपने गोद में बिठा लिया उन्होंने। बोला कि बेटे मेरे पास 500 करोड़ का एस्टेट है, तो तुम बड़े हो जाओगे सब तुम्हारे नाम में लिख दूंगा मैं, ऐसे बोला उसने। थैंक यू पापा बोला उसने। उनके पिताजी 5 रुपये देते थे रोज उसके लिए, पॉकेट मनी देते थे, लेकर जाता था। तो 1-2 महीने के बाद पिताजी को संदेश मिल गया कि ये बेटा सिगरेट फूंक रहा है। तुरंत तो बंद कर दिया पॉकेट मनी। तो बेटा नाराज हो गया। संडे के दिन पिताजी को ऐसे क्रूर आंखों से देख रहा था। पिताजी ने पूछा, बेटा आओ इधर बैठो। वो बोला, पिताजी आप तो धोखाबाजी करते हैं। बोला, धोखाबाजी? आप 5 रुपये भी पॉकेट मनी नहीं दे रहे हो, 5 करोड़ का एस्टेट कैसे लिखोगे? ये सब बकवास है, ऐसे बोला उसने। पिताजी बोले, बेटे ये 5 रुपये में देते जाऊंगा, तुम सिगरेट फूंक फूंक कर मेरे पहले मर जाओगे, तो तुम मरने के बाद मैं कैसे लिखूंगा तुम्हारे नाम में 500 करोड़ का प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। बोला, इसलिए कभी भगवान हमको नहीं देते हैं कुछ, उसका मतलब क्या है, वो हमारे लिए नुकसान करने वाला चीज़ हो सकता है, क्योंकि उसको हैंडल करने की क्षमता हम में नहीं है, इसलिए भगवान नहीं देते हैं उसको। हम दूसरे जीवों को देखकर हमें जलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास जो भगवान ने दिया है उसको हैंडल करने की शक्ति उनमें है, हम में नहीं है, इसलिए तो भगवान ने नहीं दिया। इस तरह भक्त को सोचने का तरीका ऐसे होता है। जैसे सुना होगा आपने, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसने जितना जमा कराया उतना ही वो पाता। आपने जो जमा कराया उसके अनुसार उचित चीज़ भगवान दे ही देंगे आपको। आप अगर नहीं दे रहे हैं तो आपके लिए नहीं है वो, है? ऐसे सोचना चाहिए। ऐसे सोचने वाला एकदम शांत और सुखी रह सकता है। दूसरों को देखकर जलने की जरूरत नहीं। हर एक जीव को भगवान ने एक रिजिड स्थिति में डाला है। कुछ लोग आपसे बेहतर हैं, कुछ लोग आपके निम्न हैं, आप देख सकते हैं हर एक चीज़ में। पैसा में भी ऐसे हैं, खूबसूरती में भी, पढ़ाई में भी, आप देखेंगे हर एक का कर्म के अनुसार दिया गया सब कुछ। तो गॉड नोज बेस्ट, भगवान को मालूम है हमारे लिए जो उचित है। भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, हम अज्ञानी हैं। भगवान सबके पालन पोषण करने वाले होते हैं। भगवान ऐसा नहीं कि हम अपने बलबूते पर खड़े हैं।
अगर कोई बोलेगा नास्तिक मैं भगवान को मानता नहीं हूँ, नाक पकड़िए उसको, बोलिए तुमको हवा नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि हवा देने वाले भगवान होते हैं, पानी देने वाले भगवान होते हैं, रोशनी और ताप देने वाले भगवान होते हैं। क्योंकि प्रकृति से जो मिल रहा है, आसमान से पानी बरसती है, सूर्य ताप दे रहा है, रोशनी दे रहा है, धरती से धान्य उगती है, फल उगती है, करेक्ट ना, मौसम बदलती है, हवा बहती है, सब भगवान दे रहे हैं सब कुछ। भगवान को नहीं मानने वालों को भी भगवान माना नहीं करते हैं। कितने भगवान के हृदय कितना विशाल है। जो उनको नकारने वालों को भी, कोई पिताजी अगर उनका बेटा उनके बात में मानता नहीं हो, दूर चला गया हो, उसको भी वो सुविधा भेजेंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि बेचारा उसको जीने के लिए कुछ तो भेजना चाहिए, करेक्ट है ना। संबंध के कारण सोचते हैं ऐसे। अगर हम जैसे लोग जो बहिर्मुख होकर आए हैं दुनिया में, हमको इतना सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो उनके उन्मुख होकर उनके प्रेमा भक्ति करने वालों को क्या नहीं देंगे भगवान, है ना, हम सोच सकते हैं। इसलिए आज के दिन मैं अंग्रेजी में बोला, मैं उसको हिंदी में बोलूँगा आपको, ABCD। हम 4 चीज़ हम सीखेंगे जो हम न्यू ईयर में कर सकते हैं। पहले ये क्या है, एसोसिएशन। तस्मान्नरो संग सुसंग जातो ज्ञानाति नेहैव विवृक्न मोहः हरिं तदेह कथन श्रुताभ्यां लब्धस्मृतिर अतिपारम अध्वनः। ये जड़भरत बता रहे हैं रहुगण को। ये रहुगण तस्मान्नरो संग सुसंग जातो, एक इंसान को क्या करना चाहिए, कुसंग को त्याग कर सत्संग में आना चाहिए, ऐसे बताते हैं। यहाँ से सत्संग में आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, कोई पूछेगा, आपको एक तलवार मिलेगा। बोलते हैं तलवार क्या है, एक ज्ञान का तलवार। गीता में भी भगवान बताते हैं ज्ञानासि नेहैव, ये बताते हैं भगवान भी। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, गीता में बताते हैं भगवान। तो ये तलवार से तुम अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा सकते हो, अज्ञानता को काट सकते हो। और हरि भगवान के भक्तों के संग में भगवान की गुणगान होता है। भगवान हरि कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, और हर ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर भगवान हर अणु में प्रविष्ट होते हैं भगवान, और हर एक जीव के हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। वो कैसे नियंत्रण करता है भगवान, कैसे पालन पोषण देने वाले होते हैं, और भगवान कैसे सबके स्वामी हैं, सबके लिए प्रिय है, सबके शुभ चिंतक हैं। इन विषयों के बारे में चर्चा होता है हरि भक्तों के संग में। हरि भक्तों के संग में पॉलिटिक्स, इन तरह के चीज़ों के लिए कुछ काम नहीं होता है। क्या क्या लोग आजकल चर्चा करते हैं, श्रोतव्य आदि राजेंद्र नाम संति सहस्रशः, हजारों विषयों के बारे में हर इंसान चर्चा करता है। लेकिन इधर भगवान के भक्तों के संग में भगवान की तुष्टि के बारे में बात किया जाता है, तो उस सभा में जाओ, ऐसे बताते हैं वो। और एक 11वें स्कंद में एक सुंदर श्लोक है, सब लोग पीछे बोलेंगे। और आगे जाए, उधर आदौ संगम च साधुषु दया मैत्री प्रश्रयं च भूतेष्वदायितोचितम्। हाँ, सब लोग पीछे बोले। सर्वतो मनसो असंगम आदौ संगम च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वधा यथोचितम्। बताते हैं इस श्लोक में शुरुआत से ही हमको कुसंग से दूर चले जाना चाहिए, ऐसे बताते हैं। आदौ संगम से साधुषु, इधर बताते हैं कि शुरुआत में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ कुसंग मिल गया आपको, तो बाद में वो बार बार आपको एक पिशाच जैसे आप वो विकारें आपको मन में आते रहते हैं, करेक्ट ना। एक बुद्धिस्ट कहानी सुना हमने। एक बुद्धिस्ट गुरु के पास एक शिष्य पहुंचा, उनके आश्रम में ज्वाइन किया। वो गुरु जी को बोला कि
गुरुजी मैंने बहुत जन्म से पाप करके मेरे मन बहुत दूषित है, इसको चित्त को शुद्ध करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो गुरुजी ने उनको एक एक्सरसाइज दिया, बोला कि हर दिन तुमको दो तरीके के इधर पत्थर मिलते हैं, एक काला वाला एक सफ़ेद वाला। एक गड़ा दिया उन्होंने, दिन में रात को सोने के पहले तुम उतना काला पत्थर डालो जितना तुमने पाप कृतियों के बारे में विचार उठा मन में, और सफ़ेद पत्थर डालो जब भगवत संबंधित विषयों का विचार उठा, उतना डालते जाओ। तो 3 महीने के बाद गुरुजी ने पूछा अभी कितना हुआ? वो बोला कि 90% काला और 10% गोरा। 6 महीने के बाद पूछा उन्होंने, इस तरह पूछा, 85 हो गया, 80 हो गया, इससे काला पत्थर कम होने लगा धीरे धीरे। 3 साल के बाद पूछा, उन्होंने बोला कि 40 काला पत्थर और 60 गोरा पत्थर। तो इस तरह वो बढ़ते गया गोरा पत्थर, धीरे 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 वो काला पत्थर खत्म हो गया, सिर्फ गोरा पत्थर के पास उसके। तो किसी ने पूछा कि कैसे ये चमत्कार किया आपने इतने सालों के बाद? तब गुरु ने बोला हमारे मन जो होता है उसमें 2 लेवल होता है, एक है मन, दूसरा चित्त बोलते हैं। चित्त के अंदर पूर्व वासनाएं हैं, लेकिन पूर्व वासनाओं को मिटाने का तरीका क्या है? अभी के समय में हमें हर क्षण भगवत संबंधित विषयों में लगना चाहिए। गो फ्रॉम वन स्पिरिचुअल एक्टिविटी टू अनदर। इस तरह हम जाने से, ज़्यादा बढ़ाने से ये गोरा पत्थर बढ़ जाएगा। उसको डालते जाओ वो अंदर पुश करके। जैसे सोच लीजिए आपने एक बगीचे में एक आंवला का एक पेड़ देखा। कभी कभी आंवला जो होता है कुछ अच्छा क्वालिटी का होता है, खराब क्वालिटी का होता है। पहले आपने खराब क्वालिटी का भर दिया आधा, बाद में आपको एक पेड़ मिला जिधर बहुत अच्छे क्वालिटी का मिला आपको, तब आपको लगा कि अरे पहले मिलता तो कितना अच्छा होता, करेक्ट ना? लेकिन अभी आधा खराब और आधा अच्छा भर दिया आपने। अभी आप अच्छा वाला लेकर थोड़ा अंदर दबा कर चलाओ, नीचे एक एक निकलता जाएगा खराब वाला, करेक्ट है? क्योंकि कुछ तो छिद्र हो जाएगा नीचे। तो हमने देखिए एक बार बगीचे में नया आंवला डालते गए अंदर, हमको लगा कि अरे अभी सैकड़ों आंवला डाल रहे हैं, चलता जा रहा है कैसे? क्योंकि बाहर वो खराब वाला निकल रहा है पीछे से। इस तरह आप देखेंगे पुराने विकारों का निकालने का उपाय क्या है, और अच्छे अच्छे संस्कारों को ऊपर 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 डालते जाना चाहिए। ये सिखाया उन्होंने। इसलिए तरीका क्या है इधर बता रहे हैं, दयाम मैत्रीम प्रश्रयम, 3 चीज बताते हैं। जो आपसे निम्न हो उन जीवों को करुणा दिखाओ, जो आपसे सम हो उनके साथ मैत्री रखो, जो बाकी प्रचारक हैं, बाकी भक्त हैं, उनके साथ मैत्री भावना से रहो, और तुमसे श्रेष्ठ जो है उनका आश्रय लो, ऐसे बताते हैं। इसके विरुद्ध तुम्हारे नीचे जो है निम्न लोग हैं उनको मजाक मत उड़ाओ, और तुम्हारे सम लोग जो हैं उनको देखकर जलना नहीं, और उनको देखकर ईर्ष्या नहीं करना, और उनके साथ झगड़ा नहीं करना। और आपसे बड़े जो हैं श्रेष्ठ है उनको देखकर ऐसा मत सोचो कि इनकी इतना आदर क्यों दिया जा रहा है, इस तरह ईर्ष्या नहीं करो। इस तरह नारद भी यही बात बताते हैं, करेक्ट है ना? गुणाधिकार मदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणादमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेद न तापैर विपूयते। आपको किसी भी इंटरपर्सनल क्लैश किसी के साथ नहीं होगा अगर ये 3 फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं तो। कोई भी जीव के साथ आपको दुश्मनी नहीं। कब? वरिष्ठों को आदर दो, मैत्री जोड़ो, मित्रों के साथ मैत्री भावना से रहो, और कनिष्ठों को मदद करो, करेक्ट है ना? तो ये है बिहेवियर। युधिष्ठिर महाराज को देखिए, धृतराष्ट्र जैसे बहुत खराब आदमी को भी उन्होंने सोचा कि हमारे पिताजी के भाई हैं। जब हम लोग अनाथ होकर जंगल से राज्य में आए थे, हमको राजमहल में रखा, हमका रोटी कपड़ा मकान इत्यादि दिया, इतना हद तक हमको बड़ा किया उन्होंने। इस तरह से बोलकर उनके बारे में भी उनको आदर था। किसके आए हृदय में? युधिष्ठिर के हृदय में, करेक्ट। और जब दुर्योधन को देखते थे सोचा कि ठीक है इसको राज्य की इच्छा है, चलो हम आधा ले लेते हैं, आप आधा लो हम आधा लेते हैं। बाद में उन्होंने बोला हमको 5 गांव दो, बाकी सब दे दो। इस तरह डीलिंग किया उनके साथ।
और इसी तरह आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज एक बार जब गंधर्वों ने पकड़ा था, गिरफ्तार किया था दुर्योधन को था, तो अर्जुन और भीम को बुलाकर उन्होंने बोला कि आप लोग क्या करना चाहिए, ज़्यादा हेल्प करो, मदद करो। भीम तो हंस पड़ा, बोला कि अच्छा हो गया कि वो पकड़ा गया है? लेकिन युधिष्ठिर ने बोला नहीं नहीं, हम 5 हैं और वो 100 हैं, लेकिन परिवार के लिए कुछ समस्या हो तो हम 105, हम सब भाई भाई हैं। तो अपने छोटे भाई माना किसको, दुर्योधन को। लेकिन दुर्योधन को देखिए, दुर्योधन युधिष्ठिर को देखकर जलने लगा, भीम को देखकर मारना चाहा और द्रौपदी को बहन जैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसका अपमानित किया। तो हम लोग सीखना चाहिए दुर्योधन से और युधिष्ठिर से, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसको बिहेवियर बोलते हैं। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बिहेवियर। अभी 3 बिहेवियर मैंने बोला, वरिष्ठों से, समभक्तों से, कनिष्ठों से। एसोसिएशन के बारे में बताया जाता है। आप लोग देखेंगे माँ कैकेयी ने मंत्रा के साथ संग करके प्रभु रामचंद्र को दूर भेज दिया जंगल में, लेकिन विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग कर ये समझकर कि ये गलत पथ में चल रहा है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, और भगवान प्रभु रामचंद्र और हनुमान से मैत्री जोड़कर उन्होंने प्रभु रामचंद्र को अपने जीवन में स्वागत किया। तो हम भगवान को अपने जीवन में स्वागत भी कर सकते हैं, नहीं तो भगवान को हम दूर भेज सकते हैं। तो आप लोग अपने जीवन में कैसे स्वागत कर सकते हो भगवान को? अगर प्रातः काल में उठकर नाम जपना, आरती उतारना, गीता भागवत पढ़ना, विधिवत जीवन जीना, प्रचार काम करना, किताब वितरण करना, इस तरह आप दिन आपके हर एक, हमारे पुणे में कभी कभी अनेक परिवार साथ में जाकर किताब वितरण करते हैं। इस तरह छोटे बच्चे भी किताब दिखाकर भेज देते हैं। इस तरह करने से क्या होता है, हम अपने जीवन में भगवान को स्वागत कर रहे हैं। तो भगवान को दूर भेजने का मतलब क्या है? कभी कभी हम देखते हैं घर में इधर बहुत सुंदर आल्टर है, गौ नेता हैं, विठल जी हैं, इसी स्थान में कुछ घर में बहुत बड़ा टीवी का स्क्रीन होता है, करेक्ट है ना, एकदम बड़ा मोटा, और घर के दादाजी दादी जी और उनका बेटा बेटी और पोता पोती सब लोग बैठकर उनको एक गुरु मानकर हैं, उसको वन नाइट इडियट बोलते हैं उसको, है वन नाइट गुरु, करेक्ट है ना। तो इसलिए ये फॉर एसोसिएशन, एक कुसंग से दूर और सत्संग से जुड़ना, ये ए फॉर एसोसिएशन है। बी फॉर बिहेवियर बोला मैं, और सी फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर की परिभाषा चंद्र महाप्रभु खुद देते हैं, तृणादपि शुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना आमानेन मानदेन। बताते हैं कि सड़क में पड़ा हुआ तृण से भी अपने आप को नीच मानना, और पेड़ जैसे सहिष्णु होना, और सब जीवों का आदर देना, और खुद मिथ्याभिमान से शून्य रहना, ये 4 तरह के आदतों का हम पालन करेंगे। ऐसे भक्त को सब लोग पसंद करेंगे जो इन गुणों को। किसी का फोन आ गया। तो कैरेक्टर की एक बात है, जो आप वचन देते हो वचनबद्ध रहना। गुरु को हम वचन देते हैं, मैं 16 माला करूँगा, करूँगी, और हम 4 नियम पालन करेंगे, वचनबद्ध रहना। कुछ लोग दीक्षा लेते हैं, लेकिन दीक्षा के कुछ सालों के बाद कुछ अवैध संग में फंस जाते हैं, कोई माला छूट जाता है, पूरा हो नहीं पाता है, नहीं तो भक्तों के संग में नहीं आते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कुछ लोग होटल में इधर खाना इधर उधर खाना होता है, वो बोलते हैं कि हमारे कृष्ण बोलकर खाएंगे कहीं भी, इस तरह उनका चरित्र बिगड़ जाता है। तो गुरु को वचन दिया तो वचन रखना, वो भी चरित्र, चरित्रवान, गुणवान, गुणवती होनी चाहिए। तो और एक कैरेक्टर का पॉइंट है, जितना हम अपना चाहते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। स्वार्थ नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थता सीखनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टर। जैसे मीटिंग्स हमारा होता है, उसमें मेरे मत प्रकट करना तो प्रकट करना चाहिए, लेकिन अनासक्त होना चाहिए, और दूसरों के मत को भी सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। एक बार मीटिंग हुआ, 8 लोग आए, तो एक व्यक्ति का पहला पॉइंट था, बोला वो, और उसका काम हो गया, तो घड़ी को देखा, बोला कि अभी हमको निकलना है। भक्त लोगों ने बोला, प्रभु आपका काम हो गया, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट का काम आपने सुना नहीं। वो बोला हमारा हो गया, हम निकल रहे हैं। सबको दूसरों के बारे में भी
सोचना चाहिए। दैट इज ऑल्सो चरित्र है। लोग सोचेंगे कि खुद के बारे में नहीं सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है, करेक्ट ना। इसी तरह महाप्रभु के चरित्र में हम देखते हैं, सब भक्त, किसी भक्त को कृपा दिया उन्होंने, तुरंत सब लोग क्या बोलते थे, जय बोलते थे, हरि बोल बोलते थे। ये भी चरित्र का एक लक्षण है। टू बी नॉट एनवियस, टू बी अनसेल्फिश एंड टू प्रैक्टिस तृणादिपेशन, ये सब चरित्र का। हाँ, तो सी हो गया। अभी लास्ट डी क्या है, अभी प्रवचन को विराम देने वाला हूँ कुछ 3 मिनटों में। डिवोशन एंड डिसिप्लिन। हाँ, अनेक लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब भाव है। ये सिर्फ भाव मात्र नहीं है, एक तरह का शिष्टाचार भी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला इस्कॉन में आप देखेंगे सारे दुनिया के मंदिरों में प्रभुपाद जी ने बोला मंगलारती क्या है, मंगलारती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, उसके बाद नाम जप 16 माला, उसके बाद श्रृंगार दर्शन, गुरु पूजा, उसके बाद भागवत क्लास नियमित रूप से सुनना। इसी तरह कांग्रेशन प्रोग्राम, ब्रह्मचारियों के लिए प्रोग्राम, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, सब इंस्टीट्यूट किया प्रभुपाद जी ने। इतना बढ़िया संस्था बनाया है। एक व्यक्ति बोला कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में भी इतना डिसिप्लिन नहीं होता जितना इस्कॉन में होता है। तो वो बता रहा था कि एट एनी गिवन टाइम 24 आवर्स में आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी इस्कॉन मंदिर में मंगलारती चल रहा है। अभी हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं, अभी अमेरिका में मंगलारती चालू है उधर, करेक्ट है। इस तरह आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है। तो ये सिस्टम को हमें फॉलो करनी चाहिए और हमें इस संस्था के एक्टिविटीज़ में जुड़ना चाहिए डिसिप्लिन के साथ। उसमें क्या है, जन्म सार्थक कोरी कर परोपकार। अभी जन्म सार्थक कोरी में क्या क्या आता है, मॉर्निंग प्रोग्राम आता है और पढ़ना आता है, श्रवण करना आता है, जैसे गुरु महाराज की, प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनना, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना, उन्होंने सुबह का प्रोग्राम घर में करना, नहीं तो मंदिर में करना। ये सब जैसे एक पौधा होता है, शुरुआत में कुछ नहीं देता हो, वो लेते जाता है, करेक्ट ना। पानी भी लो, खाद भी लो, कुंपन भी बनाते हैं उसके लिए, सूर्य की ताप देते हैं, लेते जाता है जो आम का छोटा पौधा होता है। लेकिन वही आम का पौधा बड़ा होने के बाद बहुत देता है। आम का फूल देता है, कच्चा आम देता है, पक्का आम देता है, और कभी कभी काष्ठ भी देता है चूल्हे में जलाने के लिए, कभी कभी ऐसे चाय टेबल भी बनाते हैं। इसलिए जन्म सार्थक कोरी और कर परोपकार दोनों करना चाहिए। तो जन्म सार्थक कोरी करते समय हम डिसिप्लिन के साथ करेंगे, हम विधिवत करेंगे, तो बाद में दुनिया के लोगों को योगदान देने के लिए हमारे पास कुछ शक्ति रहेगा। हाँ, तो जैसे दूध को अगर आप रबड़ी बना दिया, कितने लोगों को रबड़ी ज़्यादा पसंद है दूध से भी, कितने लोगों को रबड़ी ज़्यादा पसंद है, करेक्ट है ना। क्योंकि रबड़ी में एक तरह का परिपक्वता है, करेक्ट है ना, और अच्छा लगता है। कितने लोगों को पक्का आम ज़्यादा पसंद है कच्चा आम से भी, करेक्ट है ना। इस तरह हम कैसे भक्त बनना चाहते हैं, कि कच्चा भक्त रहना चाहते हैं, पक्का भक्त बनना चाहते हैं। उसके लिए दोनों चाहिए, डिवोशन एंड डिसिप्लिन, करेक्ट है ना। कुछ लोगों के पास डिसिप्लिन है लेकिन दूसरे भक्तों के साथ वो झगड़ा करते हैं, गर्वी हो जाते हैं, और हम जल्दी उठ जाते हैं, एकादशी दिन हम 64 माला करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो डिसिप्लिन सिर्फ डिसिप्लिन मात्र होता है तो गर्व होता है, वो काम का नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मैं भाव है मेरे पास लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, तो ये एक साहज्य बन जाता है। वो बोलता है कि भगवान मेरे साथ बात किया कल रात को, ऐसे बोलता है, भगवान से मुलाकात हो गई हमारा। वो बोलेगा गुरु की क्या ज़रूरत है, हम सीधा वृंदावन में जाएंगे। कुछ लोग मोरपंख पहन लेते हैं, कुछ लोग साड़ी पहन लेते हैं, इस तरह। तो हमें सिर्फ भावुकता भी नहीं चाहिए, सिर्फ शिष्टाचार नहीं चाहिए, हमको दोनों का मिश्रण चाहिए। इसलिए सदाचार भी चाहिए हमको, भक्ति भी चाहिए, करेक्ट ना। तो 4 चीज़ बोला मैंने, ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर कैरेक्टर और डी फॉर डिवोशन एंड डिसिप्लिन। इस तरह के चीज़ों को हम इस साल, ये नया साल आज से शुरू हो रहा है, इनके ऊपर हम ध्यान दें और हमारे भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए हम यत्न करें, और इस तरह हम आगे बढ़े कि हमारे में परिवर्तन आए। रोने वाला अर्जुन जो है वो साहसी हो गया, साहस आ गया उसमें, करेक्ट है ना। तो धनुष बाण लेकर युद्ध करके जीत गया हो। इस तरह रघुगुण के अंदर पहले गर्व था,
उसने डांटा किसको? जड़ भरत को। लेकिन जड़ भरत की बात सुनकर नीचे उतर गया, नम्र बन गया। तो गर्वी व्यक्ति बन गया नम्र, रोने वाले अर्जुन साहसी हो गया। इस तरह उनमें परिवर्तन आ गया। मृगारी जो क्रूर व्यक्ति था पहले, बाद में एक करुणा भरी एक वैष्णव बन गया वो। तो इस तरह हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। इसका प्रूफ क्या है? हमारे में क्या आना चाहिए? हृदय परिवर्तन, हृदय चेंज आना चाहिए। चेंज आता है हमारे जीवन में तो गुरु हमसे खुश हैं, भगवान भी खुश हैं हमसे। तो ये आने वाले साल में हम तो यत्न करें कि हम हमारे में परिवर्तन लाए, हम एक आदर्श उदाहरण बने दूसरे भक्तों के लिए भी, और खुद के लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है। अगर हम विकारों को, कल्मशों को मन से नाम जप के द्वारा चित्त को शुद्ध नहीं करते, हमको भी तकलीफ होता है, दूसरों को भी तकलीफ है ना। जैसे किसी को टीबी हो गया कर रहा है, खुद को भी तकलीफ और उसके निकट कोई आया उसको भी पकड़ लेता है वो टीबी, है ना। अगर हम तंदुरुस्त हैं, लोग देखकर वो भी खुश हो जाते हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं। जिस तरह शिल प्रभुपाद जी ने किया अपने वरिष्ठ वयस में भी है। शिल प्रभुपाद की, श्री गौर निताई की। तो देरी हो गया आज, मैं थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ 8:30 बजे, सोकर मैं 8:30 बजे उठता हूँ। तो हम लोग जल्दी आना था हमको, लेकिन थोड़ा ट्रेन आधा घंटा लेट हो गया। आई कैन टेक 1 क्वेश्चन, 2-3 मिनट में पूरा करता हूँ। किसी को एक प्रश्न है, जिस विषय के ऊपर मैंने बोला उस विषय के ऊपर किसी को कुछ पूछताछ करना हो कर सकते हैं हम। हाँ, देखिए माता पूछ रही है कि त्रिनादि पेशनिचर है हमारे भक्तों के बीच में भी, बाहर की दुनिया में भी रह सकते हैं क्या? ये अनेक लोग पूछते हैं इसके बारे में। हाँ, देखिए बाहर के दुनिया के लोगों के साथ हम बर्ताव करते समय ऐसा नहीं कि आप नम्रता से बर्ताव करोगे तो लोग आपके सर के ऊपर नाचेंगे, ये सत्य बात नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है बाहर की दुनिया में भी भक्तों के सद्गुण को देखकर लोग प्रभावित होते हैं। लोग देखते हैं कि ओह देखो ये माता जी, ये प्रभु जी, इनके अंदर कितना सद्भावना है। एक माता जी हैदराबाद में, उनका विवाह हुआ एक कर्मी व्यक्ति से। ये माता 16 माला करती थी, तिलक पहनती थी, कंठी माला है, दीक्षा लेने वाली थी वो। लेकिन उनके माता पिता ने उसको विवाह में दिया एक पुरुष को जो एकदम कर्मी था, उसको भक्ति के कुछ मालूमात नहीं था कुछ भी। विवाहित होने के बाद उसने देखा कि मंदिर में जा रही है, आ रही है, उसने मना भी किया, तो मंदिर भी जाना उसको बंद हो गया। लेकिन घर में बहुत शांति से भक्ति करती थी। और 4-5 साल होने के बाद उसने कार्यक्रम में जाने के लिए छोड़ा उसको। ठीक है, कार्यक्रम अटेंड करके आओ, लेकिन मंदिर में मत जाओ, घर में काम करो। तो कार्यक्रम में हफ्ते में 1 दिन जाती थी, आती थी। उसको दीक्षा भी लेना था, उसके पति ने दीक्षा भी लेने दिया उसको, थोड़ा 8-10 साल होने के बाद। लेकिन खुद एक भी माला नहीं करता था। कभी कभी वो पत्नी को कभी लाफा भी दे देता था नाराज होकर, क्योंकि उसको बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ था, इसको लाफा ऐसे। लेकिन 20 साल होने के बाद अभी उनके घर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। अभी मैं जब था उधर, वो लोग भगवत गीता भागवत वितरण करने के लिए सैकड़ों लोग आए थे, लगभग 200 लोग आए थे ऐसे कुछ। तो उस कार्यक्रम में ये पति ने पहली बार मेरे से माला लिया। अभी वो तिलक भी पहना था। मैंने बोला तिलक पहना कैसे सीखा? बोला पत्नी पहना दिया हमको तिलक, ऐसा बोल रहा है। अभी पत्नी की नम्रता से वो बिक गया हो। वो बोला मुझे प्रभु 20 साल से मैं इसको मैं देखते आया हूँ, कभी भी मेरे ऊपर आवाज़ नहीं उठाया। मेरे अंदर अनेक अवगुण हैं, इतना पतिव्रता है, इतना शांत होकर मैंने सेवा की है। इनको देखकर मेरे अंदर विश्वास आ गया कि ये जो मार्ग फॉलो कर रही है ये तो पक्का मार्ग होना चाहिए। इसलिए मैं भी चालू कर रहा हूँ। मैं छोटे छोटे चीज़ के लिए नाराज हो जाता हूँ, लेकिन मैं भी माला चालू करने वाला हूँ, ऐसे बोला हूँ। तो जैसे आपने पूछा भक्तों के साथ चढ़ा करना आसान है, लेकिन बाहर कैसे करेंगे? बाहर भी ये काम आएगा। लेकिन एक छोटा चीज़ हमें याद रखना चाहिए। नारद मुनि के पास एक सर्प था, उन्होंने सिखाया कि तुम किसी को डसना नहीं, लेकिन किसी से मारे भी नहीं जाना चाहिए। तो कोई पत्थर मारते हैं तुमको, ऐसा नहीं कि पत्थर मारते रहते हैं तुम चुप रहो, तुम फुफकार सकते हो, ऐसे बोला उन्होंने। इसी तरह प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया धोखा मत खाओ, धोखा मत दो।
दोनों सिखाया उन्होंने। इसलिए हम लोग बाहर की दुनिया के लोगों के साथ डीलिंग करते समय थोड़ा सावधानी के साथ डीलिंग करना होगा हमको, क्योंकि कभी कभी वो हमको धोखा देने के लिए प्रयत्न करते हैं। भक्तों को धोखा नहीं खाना चाहिए। तो भक्त लोग बहुत मासूम होते हैं। एक बार हमारे भक्त लोग तरकारी खरीदते थे मार्केट में, हमारे युवकों के सेंटर में। बाद में युवकों ने बोला कि हम तो रोज़ आते हैं आपके पास, आप आकर डिलीवर क्यों नहीं करते हमारे इसमें। वो बोला मैं आकर दे दूंगा आपको। वो देकर गया। धीरे धीरे क्वांटिटी कम हो गया उसका। इतना सब्जी जो देते पहले थोड़ा कम हो गया, उसके बाद और भी थोड़ा कम हुआ। कहा एक लड़का देख लिया कि सब्जी का क्वांटिटी कम दिख रहा है, हम 4 किलो मांगते हैं, ये जो दे रहा है कम दिख रहा है। तो मेजर करके देखा वो 2.5 किलो था। लेकिन पैसा तो कितना, हाँ उतना ही। तो इसलिए हम लोगों को भी थोड़ा अकल चाहिए। हमें किसी के ऊपर मासूम होकर विश्वास नहीं करना चाहिए हमको। बात धोखा नहीं करना चाहिए, सावधान होनी चाहिए। क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत डेंजरस दुनिया है, और कलयुग का दुनिया तो शोषण का दुनिया है। हम सावधान रहनी चाहिए, किसी को आसानी से विश्वास नहीं करनी चाहिए बाहर के लोगों को। तो जो आपने जो प्रश्न पूछा सही बात है, लेकिन अगर आप अहंकार के वश में आकर बाहर के लोगों के साथ भी बात करो, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। अनावश्यक भक्त जो होता है दूसरे जीवों के साथ क्रॉस नहीं करता हो, क्योंकि क्रॉस करने से आपका भक्ति के समय वेस्ट हो जाएगा आपका। जैसे एक छोटा कहानी बोलकर मैं रख देता हूँ, ठीक है। श्रीरंगम में 2 हाथी थे, पति पत्नी हाथी। दोनों नहाने के लिए गए थे। नहाकर उनको शरीर को सुखाकर अच्छा तिलक पहना कर बेल भी घंटी भी लगाया है, और सिल्क का ये डालते हैं उनके ऊपर, और दोनों डिंग डिंग बजाते हुए आते हैं। दोनों आ रहे थे प्रातःकाल में 5 बजे मंदिर में आकर। वो आज भी होता है, मैं देखता हूँ ऐसे अपने सूंड को उठाकर रंगा ऐसे बुलाते हैं। उसके बाद आल्टर खुलता है। आप लोग कभी भी जा सकते हैं, 5 बजे आप देखोगे आप। वो रंगा तो अच्छा बोलता है, उसको ट्रेनिंग दिया है उसको। तो ये दोनों जा रहे थे मंगल आरती के लिए। ऑन द वे क्या हुआ था, एक सुअर नवविवाहित था, वो गटर से बाहर निकला। दोनों पति पत्नी दोनों निकले। तो उसको लगा कि पुरुष जो था वो सुअर, उसको लगा कि पत्नी को कुछ दिखाना चाहिए। तो दोनों हाथी आते हुए देखा उसने। हाँ, निकट आते ही अभी दोनों हाथी का बोला गया स्टंट के लिए तैयार हो क्या, ऐसा पूछा उसने। तो हाथी उसको देखकर दंग रह गया, थोड़ा पीछे हट गया। वो बोला कि नहीं मैं तैयार नहीं हूँ, बोला उसने। हाँ, सुअर हंस पड़ा जोर दे, हा 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 हा, देखो कितना बड़ा डरपोक, तुम तैयार नहीं हो, ठीक है चले जाओ, बोला। तो हाथी पीछे हटकर ऐसे बाजू से गया, धीरे धीरे गया हाथी। तो उसके पत्नी बीवी जो थी उसको ईगो प्रॉब्लम हो गया। उसने पति को पूछा, अरे मूर्ख, तुमको देखो तुम्हारा शरीर कितना आकार बड़ा है, एक लात मारोगे वो फुटबॉल जैसे राउंड हो जाएगा, उसको गटर में फेंक सकते हो आप। उसके साथ झगड़ा क्यों नहीं किया तुमने, ऐसे पूछा। तब पति ने बोला, देखो हम रंगनाथ जी के सेवक हैं और उनको 5 बजे उधर पहुंचना है। अगर इसको लात मारूंगा मेरे शरीर गंदा हो जाएगा, तो वापस हमें नहाने के लिए फुर्सत नहीं। अगर नहाने के लिए जाएंगे तो सेवा में रुकावट आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे बोला। और ये हाथी ने भी बोला कि हमको पहले से पता था इस तरह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी ने रूप नारायण जब आया था वृंदावन में, उसको ऐसे ही नकार दिया उसको, उसके साथ टकराया नहीं, क्योंकि समय की बर्बाद नहीं होना चाहिए कर्मियों के साथ। था पत्नी बोली कि अरे हमको मालूम नहीं था कि आप इतने बड़े बुद्धिमान हो। बोला ठीक है, अभी समझ में आ गया। तो दोनों डिंग डिंग बेल बजाते हुए भगवान की सेवा के लिए चले गए। समझ लिया आपने? श्री प्रभुपाद की। आणि बहुतांशी प्रचार करत आहेत आणि त्याचबरोबर त्या युवकांना ब्रह्मचारी तयार करून वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवत आहेत. खूप मोठं उद्याचं आहे. फक्त भारतातच नाही तर आता ते देश विदेशात अमेरिकेत पण लोकांना प्रचार करतात आणि त्यांच्याकडे RSSची जबाबदारी आलेली आहे. म्हणजे सिस्टमॅटिक मॅनेजमेंटचे ट्रेनिंग पण देत आहेत. अशा पद्धतीने विविध प्रकारचे प्रचार करत आहेत. सुंदररित्या आपल्याकडे जे आले त्यातले कोयना येऊन प्रचार करणं ही सोपी गोष्ट नाही. कोयना आहे, कोयना कोयना आहे गाडी
प्रभूजी आले आणि इतकं सुंदर मार्गदर्शन केलं आपल्याला, नवीन वर्षाचा संकल्प दिला आणि खूप चार गोष्टी ABCD सांगितल्या. तर प्रभूजींचा आपण स्वागत करूया कोल्हापूरला जळगावला जाताना त्यांनी यावंच, पण खास मिरजमध्ये पण असंच एखादा 2 दिवस बाळगून घेऊन येऊ शकता आणि आतुरतेने वाट बघतो. सगळीकडं सगळ्यांना उपलब्धता आहे साधूंची, म्हणजे ज्याला वानवा आहे आला तर आमचं जास्त पोषण होईल चांगलं. मला पुन्हा एकदा आपण त्यांचं हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून ही प्रार्थना करूया त्यांच्यासाठी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.